की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों एडल्टहुड बोरिंग होता है, वाई एडल्टहुड इज बोरिंग। क्यों हमारा जो निजी जीवन होता है वो जैसे हम बड़े होते हैं वो बोरिंग होता रहता है, प्रेडिक्टेबल होता रहता है। जितना ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है, जितना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नेचर बढ़ता है हमारे लाइफ में, उतना ज़्यादा चीज़ें बोरिंग हो जाती है, उतना ज़्यादा हम उससे दूर भागते हैं, उतना ज़्यादा हम उससे नहीं जीना चाहते। तो एडल्टहुड के बोरिंग होने का रीज़न कहीं न कहीं यही है कि हम लाइफ की क्यूरियोसिटी खत्म कर चुके हैं और हमें लगता है कि हमें सब पता चल गया है, और बच्चों को क्यूरियोसिटी रखने की ज़रूरत है। हमें सब पता चल गया है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, और क्योंकि हम सब जानते हैं तो हमें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। तो एडल्टहुड मतलब सब कुछ है, मतलब एडल्टहुड में हमें सब पता चल गया, तो बोरिंग हो जाती है, और जहाँ चीज़ें बोरिंग हो जाती है वहाँ चीज़ें छूटने लगती हैं। तो देखते हो कि जैसे जैसे लोग एडल्ट होते हैं उनके दोस्त छूटने लगते हैं, रिश्ते खराब होने लगते हैं, चीज़ें खराब होने लगती हैं, लोग अलग डायरेक्शन जाने लगते हैं। क्योंकि जहाँ आपने बोरियत बढ़ा दी लाइफ में, आपने बोरियत उठा के ले आया, आप लाइफ में बोरियत ले आए अपने, तो आप कहीं न कहीं अपने आप को एक कोने में बैठा दोगे। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा क्यूरियोसिटी पे ही आगे बढ़ता है, इंसानी दिमाग कुछ और सोचता नहीं, सिवाय क्यूरियोसिटी के ह्यूमन माइंड में कुछ नहीं चलता। क्यूरियोसिटी के सिवा ह्यूमन माइंड कुछ नहीं सोचता। तो क्यूरियोसिटी अगर आप हटा दोगे, अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, और सब मेरे लिए प्रेडिक्टेबल है, तो कहीं न कहीं आप अपने लिए अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ के जितने भी रिलेशनशिप है उसे खराब कर रहे हो। क्योंकि क्यूरियोसिटी के बिना कोई चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं, इवोल्यूशन ही नहीं होगा बिना क्यूरियोसिटी के। तो अगर आप चीज़ें, आपको अगर पता है कि 40 की उम्र में आप कैसी लाइफ जियोगे, तो आप ऑलरेडी चीज़ें खराब कर चुके हो। अगर आपको पता है कि 45-50 की उम्र में आप कैसी लाइफ जियोगे, तो आप ऑलरेडी चीज़ें खराब कर चुके हो। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैसी लाइफ जीने वाले हो, कैसी लाइफ जियोगे आगे जाके, तो आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें खराब कर चुके हो, क्योंकि अगर आपको पता है तो आपको कुछ नहीं पता है। तो क्यूरियोसिटी बेसिकली मारनी नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए कि एडल्ट एडल्ट को अपना ईगो, एक एडल्ट को, एक भारतीय एडल्ट को खासकर, जो 25 से 30 साल के बीच में है और जो आगे जाके बड़ा होने वाला है, जो आगे कंप्लीट एडल्ट फॉर्म में चला जाएगा अपने, एडल्ट फॉर्म में से कुछ होता नहीं है। या तो समझ लो कि हर कोई एक तरह से बच्चे की तरह ही है, ये चीज़ समझ जाओ कहीं न कहीं तो बेहतर है, बट आप कहीं न कहीं एडल्टहुड की तरफ जाओगे। अपनी क्यूरियोसिटी कभी मत मारना, अपनी क्यूरियोसिटी को मार के किनारे मत कर देना। जितना ज़्यादा तुम अपनी क्यूरियोसिटी को किनारे करोगे मार के उसे, उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, बकवास हो जाएगी, और एकदम तो मन ही नहीं करेगा अपनी लाइफ जीने का। क्यूरियोसिटी को मार के जीना मतलब कोई फाइट है ही नहीं लाइफ को लेकर। लाइफ ने दिखा दिया कि वो कितनी बदसूरत है, और तुम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। दैट्स व्हाट इट इज। तो क्यूरियोसिटी को मारे कभी मत रहना, क्यूरियोसिटी को कभी मारना नहीं चाहिए, और समझना चाहिए कि अगर क्यूरियोसिटी नहीं मारोगे तो शायद जवाब मिल जाए। तो वही ज़रूरी है समझना कि adulthood is basically boring is because we have killed our curiosity to the point कि we have accepted the rules of nature onto our personal lives। कि लाइफ इतनी क्रूअल है कि हमने अपनी क्यूरियोसिटी मार दी। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ इतनी क्रूअल है कि हमने अपनी क्यूरियोसिटी ही मार दी, और हमें वर्थ इट लगता है, हमें ये वर्थ इट लगता है कि भाई हमने क्यूरियोसिटी मार दी, हमने सब कुछ खत्म कर दिया अपनी लाइफ में, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मत जी लेना, ऐसे तुम धीमे धीमे मारे जाओगे, एक बार में नहीं मारे जाओगे, तुम धीमे धीमे करके मारे जाओगे। धीमे धीमे तुम्हारे पहले बोलती बनती जाएगी, फिर तुम्हारा शरीर चलना फिरना कम करेंगे, ऐसे ही होगा। तुम चलने वलने कम लगोगे, तुम ज़्यादा बात नहीं करोगे, तुम कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, तुम लोगों से बात करने की जरूरत नहीं समझोगे। ऐसा ही होगा अगर तुम अपनी लाइफ ऐसे जियोगे जैसे तुम्हें नहीं जीनी चाहिए। पॉइंट वही, क्यूरियोसिटी को ही मत मानना, हमेशा जानने की कोशिश करना कुछ है उस पार जो मुझे जानना जरूरी है, जो मुझे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वर्थ इट है। इवन वो वर्थ इट है कि एटलीस्ट मुझे पता चल जाए तो एटलीस्ट आई कैन फाइट द ह्यूमन नेचर अलोन, आई कैन फाइट द ह्यूमन नेचर। जिसके पास वो नहीं है, वो कितनी भीड़ इकट्ठा कर लो नहीं जीत पाएगा। जिसके पास वो अकेली एक चीज़ है, वो हर किसी से लड़ सकता है, हर किसी के साथ सामने जंग लड़ सकता है, हर किसी के अगेंस्ट वो लड़ सकता है। जिसके पास वो एक चीज़ नहीं है, वो किसी से नहीं जीत सकता, किसी से आगे नहीं बढ़ सकता, हमेशा पीछे रह जाएगा लाइफ में। तो पॉइंट वही है, वो एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ ही है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखेगी। क्योंकि अगर हम जंगल के नियमों के हिसाब से चलें तो लाइफ जंगल ही है, अगर हम जंगल के नियमों से चलें, लेकिन जंगल के उस पार अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें शायद लाइफ समझ में आएगी। तो क्यूरियोसिटी बेसिकली इसलिए नहीं है कि आप बस पागलों की तरह उधर भागते रहो, आप रेगिस्तान में हो, बस पानी देख रहे हो, वहाँ पानी है, नहीं आपको मिराज लगता है, नहीं, हमें पानी ही ढूंढना है, हमें मिराज को भी भरोसा नहीं करना, हमें पानी ही ढूंढना है, और वही ज़रूरी है। और आपकी क्यूरियोसिटी किसी वजह से है, ये जान के रखो, किसी वजह से आपको ऐसी क्यूरियोसिटी बेफर्जी नहीं मिली है, आपकी क्यूरियोसिटी कोई वजह है, उस वजह को ढूंढो, उस वजह
तो उस क्यूरियोसिटी को अपने जवाब से मिला दो और क्यूरियोसिटी को संतुष्ट कर दो एक बार में। एक बार क्यूरियोसिटी आपकी संतुष्ट हो गई ना, तो आप सारी चीज़ें फिर लेवल लेवल अप हो जाएंगी, सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व है। और क्यूरियोसिटी अगर आपकी वहीं की वहीं अटकी रह गई, क्यूरियोसिटी अगर आपके आगे नहीं बढ़ पाई, अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए अपनी क्यूरियोसिटी के साथ साथ, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ खराब करोगे और दूसरों को ब्लेम करोगे, कि आपको लगेगा कि दूसरों को, माइंड ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट चीज़ नहीं है, आपको लगता है आप लॉजिकल चल रहा हो, लॉजिकल नहीं चल रहा हो, आप सोचोगे कि आप माइंड कभी नहीं बोलेगा कि गलती आपकी खुद की है कि आप क्यूरियोसिटी की तरफ नहीं जा रहे इस वजह से। जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो रियल है, जो आप अपने आप को दोगे वो बोलोगे कि भाई मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर ने ज़िंदगी खराब करी मेरी, या फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने खराब करी, नहीं तुम बोलोगे मेरे ओल्डर ब्रदर ने खराब किया, मेरे यंगर ब्रदर ने खराब करी। आपका माइंड ऐसे जवाब देगा, पर्सनल लेवल पे जवाब देगा। आपको पर्सनल लेवल पे सोचना ही नहीं है, आपको एक कंक्लूसिव लेवल पे सोचना है सबके लिए। और सबके लिए कंक्लूसिव लेवल पे अगर आपको सोचना है, तो शुरुआत आपको उसी पॉइंट से करनी होगी कि आपकी क्यूरियोसिटी किस तरफ ले जा रही है। तो क्यूरियोसिटी को कहीं नहीं ले जा रहे हो तो आपकी बस कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को कहीं नहीं ले जा रहे हो तो आपके सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी। अगर आप क्यूरियोसिटी को कहीं किसी तरफ ले जा रहे हो, किसी तरफ बढ़ा रहे हो, क्यूरियोसिटी आपकी कहीं ना कहीं जा रही है, तो अच्छी जगह ही जाएगी। और और आप अच्छी जगह जाओगे, क्योंकि उस तरफ जाना भी वर्थ इट है। क्यूरियोसिटी किसी तरफ ले जाना भी वर्थ इट है। आप क्यूरियोसिटी को एक जगह कोने बैठा नहीं सकते, आपको क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं तो ले ही जाना होगा, और वही पॉइंट है ले जाने का कि आपको कहीं ना कहीं ले जाना है उसको, और एक बेहतर राह देनी है चीज़ों को, और वही इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट वही आता है कि चीज़ें समझने का कि आप अपने आप को, चलो मान लो मैं बोलूँ वो क्या चीज़ है जो आपको मिल जाए, तो आप एटलीस्ट अपनी क्यूरियोसिटी को एक पॉइंट दे सकते हो, एक पूर्ण विराम दे सकते हो, एक जगह दे सकते हो कि ठीक है मुझे कुछ मिल गया। ऐसा क्या है? तो ऐसा वो है कि वो एक जवाब होता है, आपका इनर कॉन्शियसनेस का जवाब होता है आपको कि आप क्या हो। और आपको इतना भी अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसे बात आपकी ऐसी बनावट है। क्योंकि आपकी ऐसी बनावट है तो आपको अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, इतना आप अपने आप को ब्लेम करते आए हो। तो पॉइंट वहीं आता है कि आपको इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स द होल थिंग रिगार्डिंग इट, that you have to think beyond a certain level, you have to think beyond a certain imagination, and you have to certainly, आपको अपने आप को एक संतुष्टि देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाइफ बहुत क्रूअल रहेगी आपके अगेंस्ट। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लड़कों को तो जल्दी समझ में नहीं आता, लड़के को बहुत यंग एज में समझ में आ जाता है कि लाइफ थोड़ी क्रूअल होती है, क्योंकि basically catcalling and everything, then marriage comes into the picture, that you have to leave your own home to go to another one that you don't know is your home or not। तो लड़की की लाइफ हमेशा बहुत मुश्किल रहती है जो शुरुआत से ही, और लड़कों के लिए वो बाद में क्रूअल हो जाती है। शुरुआत में फ्री विल वाला हिसाब होता है कि हम तो फ्री है, हम तो मजे कर रहे हैं, बट एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाती है। तो जस्ट की लाइफ क्रूअल ऑलरेडी है, हमें हमें अपने माइंड को कन्विंस करना है कि क्रुएल्टी क्यों है और हम क्यों इसके हिस्सा बने हैं, या फिर वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जवाब बहुत मुश्किल, जवाब देना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल लेवल पर जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए हमें अपनी क्यूरियोसिटी को अपनी मीनिंग की तरफ ले जाते हुए जवाब की तरफ जाना ज़रूरी होता है। वो हमारा पर्सनल काम है, वो हम खुद करेंगे, वो हमें कोई बताएगा नहीं, वो हमें खुद करना होगा, क्योंकि माइंड तो लगातार चलता रहता है, माइंड तो आप रोक नहीं सकते। आप कॉफ़ी पी रहे हो आपका माइंड चलता रहता है, आप कुछ खा रहे हो आपका माइंड चलता रहता है, आप मोबाइल चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, माइंड चलता रहता है। माइंड तो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। तो क्यूरियोसिटी ज़िंदा रहेगी, तो क्यूरियोसिटी ज़िंदा है तो उसका जवाब भी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद देना पड़ेगा, आपको कोई और जवाब नहीं देगा। That is the most important thing, that is the most important thing that can come ever into the picture, and you need to think in that direction as well। So yeah, I mean my point is exactly that कि आप अपने आप को मीनिंगफुल जर्नी दो, अपने आप को मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाओ, और सोचो कैसे उस तरफ जाओगे और आपकी लाइफ बेहतर हो। क्यूरियोसिटी को मुझे जिंदा रखना, लाइफ कितनी भी क्रूअल हो क्यूरियोसिटी को भी मत मारना, ठीक है।